नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा अगर इस दुनिया में आता है तो वो कोई चांदी की चम्मच लेकर आता है और किसी को 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती। क्या कारण है आखिर? नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप आज हम बात करेंगे कैसे वास्तुशास्त्र हमारे प्राचीन ज्ञान का विज्ञान है, हमें अमीर, समृद्ध और सुखी बनाने में मदद करता है। ये सब वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है। अक्सर हम मेहनत तो करते हैं लेकिन जीवन में धन, सुख और स्थिरता नहीं आती। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है हमारे घर की ऊर्जा का असंतुलन होना। आइए जानते हैं ऐसे 20 लक्षण जो बताते हैं कि हमारा घर वास्तु के अनुसार है और आप अमीर की राह पर हैं। सबसे पहला, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। अगर ये दिशा साफ सुथरी, खुली हो तो धन की ऊर्जा स्वतः प्रवेश करती है। घर में तिजोरी या लॉकर अगर दक्षिण में हो और खुलते समय उत्तर की ओर मुंह करके खुले तो यह धन को आकर्षित करता है और सुरक्षित भी रहता है। तो आप जितने भी तिजोरी या लॉकर को रखें तो उसकी जो पीठ है वो दक्षिण की तरफ रहे और उसका मुंह खुले वो उत्तर की तरफ खुले। मुख्य द्वार अगर साफ सुथरा और सुंदर है और किसी भी बाधा से रहित है तो वो सकारात्मक ऊर्जा वहां से प्रवेश करती है। इसीलिए मुख्य द्वार को बहुत ही साफ सुथरा और खुशबूदार बना के रखना चाहिए। घर के कोनों की सफाई, घर के कोने में गंदा, टूटा हुआ या अंधेरा नहीं होना चाहिए, इससे रुकावटें आती हैं। घर के कोने की भी सफाई अच्छे से करनी चाहिए। पानी की चीज़ें जैसे एक्वेरियम या पानी की टंकी, ये अगर उत्तर पूर्व ईशान कोण, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, में हो तो धन और शांति दोनों आती है। इसलिए बोला जाता है कि ईशान कोण भगवान का भी स्थान होता है। और पानी, सोचिए कि जो पानी होता है वो भी बहुत ही पानी देवता ही समझिए उसको। तुलसी का पौधा, इसे उत्तर पूर्व में लगाने से शुभता और समृद्धि दोनों बनी रहती है। इसलिए हर दम तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। धन लक्ष्मी या कुबेर की तस्वीर अगर उत्तर दिशा में लगाई जाए तो धन को आकर्षित करती है। धन लक्ष्मी की और कुबेर की तस्वीर आपको उत्तर दिशा में जरूर लगानी चाहिए। रसोई घर अगर आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में हो तो यह केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक मजबूती भी देता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आप आर्थिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। शयन कक्ष दक्षिण दिशा में होने से व्यक्ति का आत्मबल और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। आप कोई भी निर्णय लेंगे वो एकदम मजबूती से लेंगे और आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। टपकते नल अगर घर के कोई नल टपक रहा है तो यह धन धीरे धीरे बाहर जाने का संकेत है। इसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। कोई भी नल टपकता हुआ अच्छा नहीं होता है। दक्षिण दिशा में भारी सामान रखने से घर में स्थिरता आती है। हल्के सामान यहाँ नहीं रखने चाहिए। आपका जो भी दक्षिण दिशा बनता है घर का, वहाँ पे आप जितने आपके भारी सामान है उसको वहाँ पे रख दीजिए। इससे आपके घर में बरकत आने शुरू हो जाएगी। यदि घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र या सही जगह पर मिरर लगे हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। आपको जो मिरर जिसमें फेस देखा जाता है, फेस मिरर को भी सकारात्मक जगह पर ही लगाना चाहिए। पैसे से जुड़ी फाइलें या दस्तावेज, इन्हें उत्तर या उत्तर पश्चिम में रखने से धन आगमन बना रहता है। जो भी फाइल हो या कोई कागजी काम हो उसको आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं। सुबह और शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर को सकारात्मकता प्रदान करता है। इसीलिए सुबह और शाम घी का एक दीपक है।
बेड के नीचे कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ब्रह्म स्थान यानी घर का मध्य भाग खाली और साफ होना चाहिए। यह ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ पे कोई भी भारी हल्का कुछ भी नहीं रखना चाहिए, उसे पूरा खुला होना चाहिए। पहले ज़माने में आप जानते होंगे कि आंगन बनाए जाते थे जो एकदम ब्रह्म स्थान होता था। वो घर की दीवारों पर टूटे आईने, डरावनी तस्वीरें या युद्ध के दृश्य नहीं होने चाहिए। ये नकारात्मकता ऊर्जा को बुलाते हैं। नियमित हवन, मंत्र का जाप, शुद्धिकरण ये वातावरण को शुद्ध और शुभ बनाते हैं। आप अपने घर में हर रोज मंत्र का जाप वाली कोई वीडियो चला लें, हवन करें या शुद्धिकरण करें। ये आपके घर के लिए, वास्तु के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जल का बहाव दर्शाने वाला चित्र जैसे झरना अगर उत्तर दिशा में लगाया जाए तो यह धन प्रवाह को दर्शाता है। झरने की तस्वीर ही लगा दें आप तो उधर धन प्रवाह बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी, घर के लोग आपसी प्रेम और सहयोग से रहते हों तो वास्तु केवल दीवारों का नहीं, संबंधों का भी विज्ञान है। इसलिए इन सब पे आप अगर गौर करते हैं तो आप वास्तु दोष के से छुटकारा पाते हैं। इन सभी 20 लक्षणों को अगर हम अपने जीवन और घर में अपनाते हैं तो केवल धन ही नहीं बल्कि शांति, स्थिरता और संतुलन भी मिलती है। याद रखिए, वास्तु का अर्थ है संतुलन, और जब घर की ऊर्जा संतुलित होती है तो जीवन में हर दिशा खुद ब खुद उज्जवल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।